29 जनवरी 2024 को राजस्थान के महाजन में शुरू हो चुका है। एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की। वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। जमहूरिया नाम है, हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया है जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया, कहाँ है कानून, बताओ ना। मोदी 10 सालों से है, तीसरी दफा भी आने वाले तमाम सऊदी उनको सलाम ठोकते हैं, सोने के बड़े बड़े हार पहनाते हैं। भाई हमारे 50 साल भी रहे थे, सोने के नहीं, ये लित्रों के हार पहनाएंगे हम हमको। हाँ सही बात है, ये 50 साल भी रहे। पाकिस्तान क्या करे, वो मुसलमान तो रहा नहीं है, कोई मुसलमान नहीं रहा, नहीं रहा। तो 25 करोड़ क्या है, बैग है खाली। मुसलमान का सिर्फ नाम के मुसलमान है, मुसलमान कोई है ही नहीं। अब तो वो हिंदू में भी मसल में ईमान सही खड़ा हिंदू में ईमान है, ईमान है, उसमें ईमान है। अच्छा, मुसलमान में ईमान नहीं है, नहीं रहा। तो ये तो फिर आपने चैलेंज कर दिया, टू नेशन थ्योरी को चैलेंज कर बिक दिया। जाते हैं, ये पैसों के लिए बिक जाते हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। मकसद है अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो कर तो रहे हैं। चलती है, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान का ना, वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क। और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं। और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। कब तक तेल बेचेगा? अब वो टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, क्लब बनवा रहा है, अल्कोहलिक वहाँ पे जी यही पैदा कर रहा है, बहुत बेहयाई पैदा कर रहा है। आप इस्लामिक हो? मैं इस्लामिक हूं, आप इस्लामिक कंट्री में रहते, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताएं, इधर आए जरा आगे। ये तो इस्लामिक है ना। पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 77 हो गए सर, 77 साल हो गए। हाँ। पूरी कौम से पूछें, वो आज तक नाली और गटर की सियासत से बाहर ही नहीं आए। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ना हमारी आवाम बाहर आई है, ना हमारे सियासतदान आए। अब ट्रेड तो आप भी उसी से करेंगे ना जहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादा कस्टमर आता है। अच्छा, तो वो बड़ी मंडी है, इसलिए लोग इसलिए भी वहाँ प्रेफर करते हैं। फिर उनकी पॉलिसीज हमसे बेहतर हैं। आपने लद्दाख में देखा, झड़पें हुई उनसे चाइना से, ना तो चाइना ने ट्रेड ख़त्म किया ना इंडिया ने, हमने यहाँ बॉर्डर बंद कर दिए। तो ये अलहदा चीज़ें हैं, हमारी भी 100 दफ़ा दुश्मनी रहे, लेकिन हमें पॉलिसीज इस तरह बनानी चाहिए कि हमें भी अपना फ़ायदा सोचना चाहिए। अगर इंडिया सोचता है, चाइना सोचता है। अच्छा, ये गजवा हिंद में पाकिस्तान जीतेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहे, आप गजवा हिंद को जहन में बिठा के बैठे हुए हैं। तरक्की तो हमारे मुल्क में हो ही नहीं सकती ना। और एजुकेशन पे भी बात कोई नहीं करता, लड़ाइयाँ करा लो बस। नरेंद्र मोदी 10 सालों से है, तीसरी दफा भी आने वाले तमाम सऊदी उनको सलाम ठोकते हैं, सोने के बड़े बड़े हार पहनाते हैं। भाई हमारे 50 साल भी रहे थे, सोने के नहीं, ये लित्रों के हार पहनाएंगे हम हमको। हाँ सही बात है, ये 50 साल भी रहे। लित्तर मतलब चप्पल? हाँ, ये चप्पल हमारे गल में डालेंगे। इंडिया के जो सिख हैं वो खुद अपने आप को गोलियां मार रहे हैं। क्या? अपने आप को खुद गोलियां मार रहे हैं। कब की बात है? ये आपने खबरें सुनती हैं आप? हाँ सुनिए, लेकिन ये नहीं मैंने सुनी, क्यों गोली मारी? अरब ने पहले अपने नेवी को जो है इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजा और अब अपनी आर्मी को राजस्थान बॉर्डर पर जो है इंडिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहा है। हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा जो है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, पाकिस्तान का वो रखवाला है। हमने अपने कल्चर को, जो इंडिया की तरफ से हमें कल्चर मिला था, वो हमने सब ख़त्म करके अरेबियन कल्चर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। बच्चों को जो है अरबी लैंग्वेज रखवाई, अरबी पढ़ाई, मदरसा सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया। लेकिन आज वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान को देखता भी नहीं है, उसके सारे विजिट इंडिया में, उसके सारी डेवलपमेंट इंडिया में, और अपनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया भेज रहा है।
रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज़ हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज़ इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है। तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। पूछे किसी को भाई इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन में लड़ाई। ठीक है। अच्छा, नहीं कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे आपस में नहीं मिल रहा। देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर TLP वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने? ये किसने? PTI ने बनाया। किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। आप क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो?